Good morning, all. Today I'm going to start with Wood Dispatch 1854. It is a content from Contemporary Indian Education, that is first paper in B.Ed curriculum. First of all, we will study about Wood Dispatch. Wood Dispatch has been given by Mr. Charles Wood. He was president of British East India Company and he is also known as Magna Charta and torchbearer to Indian education. And Magna Charta for English education. To Indians. First of all, I am going to describe why he is called as a torch bearer, because क्या हुआ कि पहले जो भारत की शिक्षा थी वो भारत के अंदर तक ही थी. जब चार्ल्स वुड ने देखा कि ये तो इंडियन एजुकेशन की तरफ ही जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिशा दिखाने का काम किया भारतीय शिक्षा को, कि उनका क्या उद्देश्य रहे. पहला उद्देश्य ये था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ऑब्जेक्टिव था, पहला जो रहा इनका, पहला था कि नॉलेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड फैक्ट्स, कि हम भारतीयों को जो पता नहीं था वेस्टर्न कल्चर के बारे में, वो चीज़ें पता चले. उनका पहला उद्देश्य था वुड डिस्पैच देने का. दूसरा उद्देश्य ये था कि इम्प्रूविंग प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ इंडियन, कि जो प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल है वो इंडियंस की इम्प्रूव होनी चाहिए, जो एज इट इज़ उस समय चल रही थी. और तीसरा चीज़ ये था कि इम्पार्टिंग या एडिंग इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. उनका मानना था कि जो भारतीय हैं वो सारी चीज़ पढ़ें इसके बारे में, कि वेस्टर्न कल्चर क्या होती है, उसके फैक्ट्स, उसके बारे में सारा लिटरेचर, ये सब चीज़ें उनको पढ़ाया जाए. नेक्स्ट है, इसीलिए उनको एक मैग्ना चार्टा के रूप में या टॉर्च बियरर के रूप में देखा जाता है. जब इन्होंने ये कहा कि भारतीय जो शिक्षा है उसकी जो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए. वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है कि जो रीजनल लैंग्वेज हर क्षेत्र में होती हैं, जैसे कि उड़ीसा है, उस क्षेत्र की क्या लैंग्वेज है वो भी पढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन के बारे में भी बच्चों को बताया जाए. नेक्स्ट है आपका, इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे. पहला रिकमेंडेशन ये था कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, यूनिवर्सिटीज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड in Madras, Calcutta and Chennai. नेक्स्ट है, ये हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ पहले इतना वो नहीं था, और ये यूनिवर्सिटीज़ किस बेस पे बनाए थे, बेस्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी, बेस्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी.
इट मीन्स कि जो लंदन यूनिवर्सिटी में करिकुलम चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा था इन लंदन यूनिवर्सिटी बेस्ड होना चाहिए इन जगहों पर, जैसे मद्रास है, कलकत्ता, चेन्नई, इन जगहों पर यूनिवर्सिटी ऐसी हो जैसे लंदन में है लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब हम जैसे हम भारतीय हैं, हम अगर बाहर की लिटरेचर पढ़ेंगे और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल है डेवलपमेंट है वो अपने आप ही होगा। तो इनका ये कारण था कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए उनकी लिटरेचर भी पढ़ाई जाए, लिटरेचर पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन, ये इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया वुमेन एजुकेशन पर। इनका मानना था कि जो एक अगर हर घर में महिलाएं पढ़ी हुई होंगी तो अपने आप ही एजुकेशन का प्रचार प्रसार होगा। नेक्स्ट है आपका एडिड सिस्टम होना चाहिए, एडिड कॉलेजेस होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए। एडिड स्कूल से क्या होगा कि जो जैसे सरकार देती है एड हो जाए, मतलब आई मीन एक के साथ एक मिल जाए, एडिड हो जाए वो। नेक्स्ट है आपका जो ग्रांट इन एड होते हैं, ग्रांट इन एड सिस्टम स्कूल्स का ये होता है कि जो सरकार पैसा दे वो स्कूल्स पे भी आए और उससे उसका डेवलपमेंट हो स्कूल्स का। नेक्स्ट है आपका ग्रांट इन एड, एंड इसके बाद है आपका इनहैंस स्कूल्स एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी एंड हायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद से ही पहले क्या था कि स्कूल्स बहुत कम थे आसपास, तो लोग पढ़ने में लिटरेसी कम थी, इलिटरेट ज़्यादा थे लोग और वो अपने बच्चों को दूर भेजना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्राइमरी के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, सेकेंडरी के लिए होना चाहिए, हायर के लिए होना चाहिए, ताकि उस देश का आई मीन उस एरिया का क्षेत्र का जो बच्चा है उसी में जा सके और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो आज की शिक्षा चल रही है भारत की, उसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है ये, इन्होंने ही ये काम किया है, कह ले कि यूनिवर्सिटी का काम फर्स्ट ऑफ ऑल किया है। और दूसरी चीज़ की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हायर लेवल का क्लासेस होंगी उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी इन इंग्लिश, की मीडियम इंस्ट्रक्शन का क्या होना चाहिए, इंग्लिश ही होनी चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस किया जा सके। तो एक तरफ तो इन्होंने भारतीय शिक्षा को एक मजबूत का काम भी किया है, दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश को भी एक एज ए सब्जेक्ट डालने का काम भी इन्होंने किया है भारतीय शिक्षा में। अभी हम ये था इसका टॉर्च आई मीन वुड डिस्पैच, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट भी रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया है भारतीय शिक्षा में। उसके बाद हम इसको मैग्ना चार्टा और टॉर्च बियरर के रूप में देखते हैं। इनका नाम मिस्टर चार्ल्स वुड का है और इनको हम वुड डिस्पैच का एक लेके चलते हैं। 1854 में इन्होंने दिया कि लॉर्ड डलहौजी जब थे कि मैं ये शिक्षा में बदलाव चाहता हूँ भारतीय शिक्षा में कि ऐसी होनी चाहिए, और इससे जो बदलाव आए, जो कंक्लूज़न आया, उससे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ का हो गई। आज देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडेड कॉलेज हो गए, ग्रांटेड एड मिलने लगा, इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो गया। वेस्टर्न कल्चर का भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार हुआ है भारत में।
ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड ही इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेइंग वाइडल रोल, आई मीन इन्होंने एक वाइडल रोल प्ले किया है भारतीय शिक्षा के। देखा कि जो मिस्टर चार्ल्स वुड थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारतीय शिक्षा, और बीएड करिकुलम में भी हर साल इनका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन्होंने, इनकी वजह से जो मास शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है इन्हीं की वजह से, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, पहले क्या था बच्चे नहीं जाते, तो हर क्षेत्र में जब से स्कूल हुआ तो बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। तो मास एजुकेशन का भी इन्होंने बोला कि मास एजुकेशन भी। दूसरी चीज़ है टीचर का, कि टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर के लिए भी इन्होंने कहा कि हर प्रोविंस में, हर क्षेत्र में एक ना एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ताकि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इन्होंने कहा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि इनके दौरान जो आज आप देख रहे हैं कि जो बेस है वो इन्हीं का खड़ा किया हुआ है। आज जो शिक्षा का जो भी सिचुएशन, जो भी हार से हार बच्चा हायर एजुकेशन ले रहा है, पीएचडी ले रहा है या मास्टर्स कर रहा है हर फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग में भी है, मेडिकल साइंस में भी है, तो इन्हीं का एक रोल है पीछे से चला रहा है कि हर क्षेत्र में बच्चा आगे निकलना चाहिए उस समय पे। और उस समय से आज आप देखिए कि कितना बदलाव आ रहा है शिक्षा में। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इन्होंने ये कहा कि वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, प्रचार प्रसार हो, क्योंकि पहले था हमारे जो शिक्षा में वुमेन एजुकेशन पे इतना जोर ही नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, और इसीलिए पीछे थी। आज की डेट में आप देखिए कि वुमेन आगे है, क्योंकि वुमेन पढ़ रही है।